अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 थियरीज़, और जो कि ये जितनी भी थियरीज़ हैं, टोटल यहाँ पर 3 थियरीज़ हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की। ये थियरी आपकी इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको इंटेलिजेंस का फर्स्ट लेक्चर जो IQ कॉन्सेप्ट का लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया ही था कि इंटेलिजेंस को अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो उसी तरीके से ये हमारी इंटेलिजेंस की 3rd वीडियो है, और इस वीडियो में हम देखेंगे टायरार्की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले देखिए, टायरार्की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इसको दिया किसने था, वो साइकोलॉजिस्ट का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज सम टाइम एग्जाम में क्या होता है, थियरी मेंशन करते हैं और पूछते हैं कौन से साइकोलॉजिस्ट की थियरी है ये। तो टायरार्की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस ये है विलियम स्टर्नबर्ग की। इन्होंने अपनी थियरी में इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में ये किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। कंपोनेंशियल का ही दूसरा नाम होता है एनालिटिकल। तो अगर आपसे कभी कभी देखिए कीवर्ड्स, उस थियरी के कीवर्ड्स या उस थियरी के टर्म्स को वो देकर पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए पहला जो है उनका वो है कंपोनेंशियल, जिसे आप एनालिटिकल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एक्सपेरिएंशियल या फिर आप बोल सकते हैं क्रिएटिव, कॉन्टेक्चुअल या फिर आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल, यानी एक ही टर्म के दो नाम हैं। और अगर देखें हम तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो कोई भी चीज़ को कैसे करने की कोशिश करेगा, क्रिएटिविटी, आप उसमें क्रिएटिव देखोगे। अगर कोई एक टीचर है जो 3 साल या 5 साल से वो पढ़ा रहा है, और एक नया फ्रेशर टीचर है, तो वो दोनों में आप काफ़ी डिफरेंस देखेंगे। जो एक्सपीरियंस टीचर होगा उसे मालूम होगा कि वो चीज़ वो कैसे समझाए कि स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ सके। तो ये 3 चीज़ जो है टायरार्की थियरी इंटेलिजेंस में बताई गई है। किसने बताया है? विलियम स्टर्नबर्ग में। तो आपको याद रखना है कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल। ओके, और उनके जो दूसरे नाम हैं एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, ये भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर दिया है मैंने मेटा कॉम्पोनेंट। ये मेटा कॉम्पोनेंट क्या है? तो ये मेटा कॉम्पोनेंट जो है एनालिटिकल या फिर आप कह सकते हैं कंपोनेंशियल के ही पार्ट में इंक्लूड होता है। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि मेटा कॉम्पोनेंट किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना है एनालिटिकल, या फिर दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं कंपोनेंशियल। ओके, नेक्स्ट आता है रेंजोली। अब ये भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया। पेपर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि 3 रिंग मॉडल ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, रेंजोली। अब देखिए रेंजोली ने अपनी थियरी में गिफ्टेड चाइल्ड की ना कुछ ये बताई, कुछ निशानी उन्होंने बताई कि अगर ये 3 चीज़ें एक स्टूडेंट में है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कह सकते हैं। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ IQ में, याद है मैंने आपको IQ का एक टेबल बताया था, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर वो बता रहे हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड में जो भी गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो स्टूडेंट में जो है ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, मतलब तीनों ही चीज़ें पाई जाएंगी। वो कौन सी है? अबव एवरेज एबिलिटी, यानी उसकी जो एबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अबव होगी, अबव से ज़्यादा होगी एबिलिटी कोई भी काम को करने के लिए। एंड क्रिएटिविटी क्या होगी, उसमें बहुत ज़्यादा होगी। एंड टास्क कमिटमेंट, ये तीनों ही चीज़ एक ही पर्सन, एक ही चाइल्ड में ये तीनों चीज़ें मौजूद होगी। यानी ये जो रिंग मॉडल था ये देने वाले कौन थे? रेंजोली थे। तो अगर अकॉर्डिंग टू रेंजोली अगर पूछ ले कि द 3 रिंग मॉडल किसने दिया है, तो आपको बताना है। और ये 3 कंपोनेंट क्या हैं इनके, ये भी आप देख लीजिए। इवन इस चीज़ को एग्री करते हैं जो टीचर व्यू ऑफ पॉइंट से भी ये चीज़ मानी जाती है कि हाँ, अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसमें ये 3 चीज़ तो डेफिनेटली प्रेजेंट मिलेगी आपको। ओके, अब बात करते हैं हम लुइस थर्स्टन की। तो ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। इनकी जो थियरी है इन्हें कहते हैं ग्रुप फैक्टर थियरी। अगर आपको याद हो तो मैंने इंटेलिजेंस का जो 2nd लेक्चर लिया था, ठीक है? तो 2nd लेक्चर में मैंने आपको 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि ये कैसे होते हैं, डिफरेंट ईच अदर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो वैसे ही इनकी थियरी का नाम है ग्रुप फैक्टर थियरी, और इन्होंने 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई। बट इनकी जो थियरी है उसमें जो ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो है ये कैसे करने वाली है काम, ग्रुप पे मिलकर काम करने वाली है, ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी हम जान लेते हैं वो 7 थिंग्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले दूसरी चीज़ आपको ये भी एज अ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि लुइस थर्स्टन ने क्या किया है, ही एक्सपांडेड स्पियर्समैन 2 फैक्टर थियरी। उनकी फैक्टर थियरी को 2 फैक्टर थियरी को उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा
एक्सपांड किया है। 2 फैक्टर थियरी क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्पेशल एबिलिटी, तो याद है आपको प्रीवियस वाली थियरी, उसमें मैंने आपको गार्डनर की थियरी में बताया था क्या होता है स्पेशल, जिसको स्पेस का ज़्यादा ज्ञान होता है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ उसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, आर्टिस्ट आते हैं और भी बहुत से लोग मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया है। तो फर्स्ट तो समझो वही पॉइंट है, बट ये सब काम करने वाले हैं ग्रुप में, ये भी आपको याद रखना है। परसेप्चुअल एबिलिटी, सेंसेस के थ्रू जो बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग करता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी। अब देखिए वर्बल एबिलिटी और वर्ड फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब होता है खुद जो अच्छे से यूज कर सके वर्ड्स को, लैंग्वेज को, और वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है जो अच्छे से समझ सके किसी चीज को, और ये वर्ड फ्लुएंसी यानी जो खुद यूज करे अच्छे से, स्मार्टली। ओके, एंड मेमोरी हो गया और रीजनिंग हो गया। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं, 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये किसने बताया है, लुइस थर्स्टन ने। तो आपको सिर्फ ये याद कर, ये एटलीस्ट आप 2 से 4 बार आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो इनकी बच गई है जो थियरी, वो थियरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।